Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are studying computer class 4 of chapter number 1. The name of chapter is starting up and shutting your computer down. अपने कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना. Before we are going to study our chapter thoroughly, आप लोगों को पता होना चाहिए कि what is computer. कंप्यूटर क्या है. नॉर्मली कंप्यूटर को हम कहते हैं कि हर वो चीज़ या हर वो डिवाइस जो कि इनपुट लेके हमें आउटपुट देती है, यानी जिसे हम इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देती है, वो कंप्यूटर कहलाती है. बट हर वो चीज़ या हर वो डिवाइस जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, कंप्यूटर कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक LCD का रिमोट जो होता है वो भी हमारा कंप्यूटर कहलाता है. और जो आप लोग लैपटॉप PC वगैरह यूज़ करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर टॉपिक नंबर 1, टर्निंग योर कंप्यूटर ऑन, यानी कि अपने कंप्यूटर को शुरू करना. किस तरीके से आप किस किस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं. नाउ वी रीड, बिफोर स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर डू द फॉलोइंग. अपने कंप्यूटर को शुरू करने से पहले ये स्टेप हमें करने पड़ेंगे. अटैच द पावर केबल्स टू द सिस्टम यूनिट एंड द मॉनिटर. हमें पावर केबल अटैच करनी पड़ेगी सिस्टम यूनिट के साथ, यानी CPU के साथ और मॉनिटर के साथ. मॉनिटर का आप लोगों को पता है, जो हमारी TV स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर कहते हैं. अटैच द डिस्प्ले केबल टू द मॉनिटर एंड द सिस्टम यूनिट. डिस्प्ले केबल जो हमें डिस्प्ले शो करती है, जिससे हमें पिक्चर शो होती है, उसको हम VGA केबल भी कहते हैं. हम उसको मॉनिटर के साथ और सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं. और इसके जो पोर्ट होता है, मतलब जो इसका प्लग होता है, वो नॉर्मली ब्लू कलर का होता है. अटैच द पावर केबल ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड द मॉनिटर टू द मेन पावर सप्लाई. अब हमने CPU और मॉनिटर के साथ केबल्स अटैच करने के बाद इनको मेन पावर सप्लाई के साथ अटैच करना होता है, जो हमारा बोर्ड होता है उसके साथ अटैच करना होता है. टर्न द मेन पावर सप्लाई ऑन. फिर उसके बाद जिस बोर्ड से हमने इसको अटैच किया था उसका बटन ऑन करना होता है. द सिस्टम इज़ रेडी टू स्टार्ट. अब सिस्टम जो हमारा होता है वो चलने के लिए स्टार्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए. नाउ डू द फॉलोइंग टू टर्न द कंप्यूटर ऑन. अब हमें कौन से स्टेप करने होते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के लिए. टर्न द मॉनिटर ऑन बाय प्रेसिंग इट्स पावर बटन. अब हमें मॉनिटर जो हमारी TV स्क्रीन होती है कंप्यूटर, उसको ऑन करने के लिए हमारा उसके साइड पे एक बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है. प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट, द कंप्यूटर स्टार्ट्स अप. अब हमें सिस्टम यूनिट जो हमारा CPU होता है, नॉर्मली हम उसको CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ऑन करने के लिए हमें एक बटन प्रेस करना होता है जो कि उसके सेंटर में होता है. राउंड शेप में ये बटन होता है. देयर अपेयर्स डिफरेंट स्क्रीन्स ऑन डिस्प्ले. दे अल्टीमेटली एंड इन मेकिंग द सिस्टम रेडी फॉर यूज. अब थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, हमें डिफरेंट डिस्प्ले होंगी, पिक्चर्स डिस्प्ले होंगी. और जैसे ही हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाएगा, ये तमाम डिस्प्ले जो स्क्रीन पर पिक्चर्स हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी और हमारा सिस्टम यूज़ होने के काबिल हो जाएगा. ट्रबल शूटिंग स्टार्ट अप प्रॉब्लम्स. ट्रबल शूटिंग यानी हल करना, स्टार्ट अप प्रॉब्लम्स. जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, समटाइम्स हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. उनको हम दूर किस तरीके से करेंगे, उनको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम वो पढ़ते हैं. इफ़ योर कंप्यूटर इज़ हैविंग स्टार्ट अप प्रॉब्लम्स. अगर आपके कंप्यूटर में स्टार्ट अप प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी कि आपने कंप्यूटर को ऑन किया और आपकी कुछ मिस्टेक्स आ गई हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर 1 इज़ इंश्योर दैट ऑल द केबल्स आर इन गुड कंडीशंस. आपने इस बात का यकीन करना है कि जो केबल्स आपने, चाहे वो VGA केबल लगाई है, डिस्प्ले केबल जिसको हम कहते हैं, पावर केबल जो है आपने CPU और मॉनिटर के साथ अटैच की है, या आपने मेन सप्लाई के साथ जो केबल अटैच किया है वो ठीक कंडीशन में हो. इंश्योर दैट पावर सप्लाई इज टर्न ऑन. और जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपका करंट आ रहा है, उसका बटन जो है वो ऑन हो. इंश्योर दैट ऑल द कार्ड्स आर प्रॉपरली फिक्स ऑन द मदरबोर्ड. आपके जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड CPU के ऊपर एक चिप होती है जिसके ऊपर हमारी कंप्यूटर की रैम, प्रोसेसर, ये सब स्लॉट्स, डिफरेंट स्लॉट्स जो हैं वो बनी होती है. मदरबोर्ड क्या करती है, इन सब
जो हमारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल रैम है, इसको ऑपरेट करती है, ठीक है, इसको ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। सी दैट द रैम इज़ ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है, विदाउट रैम कंप्यूटर ऑन नहीं होता, अपना वेस्टेड डाटा जो है वो कंप्यूटर रैम में स्टोर करता है। इंश्योर दैट योर सिस्टम इज़ रिसीविंग सफिशिएंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज, आपने इस बात का भी यकीन करना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, वो उसके वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। These steps usually solve the startup problems. If your system is not starting properly after it all, it needs technical help. अगर आपका कंप्यूटर इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी ऑन नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है, आपको किसी टेक्निकल पर्सन को उसको दिखाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज शटिंग योर सिस्टम डाउन, अपने कंप्यूटर को बंद करना, ठीक है, अपने कंप्यूटर को बंद करना। हम अपने कंप्यूटर को बंद क्यों करते हैं? बाद में ऐसा हो जाता है कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है, देन भी अपने कंप्यूटर को हम शट डाउन कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमने कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस अटैच करनी हो, फॉर एग्जांपल प्रिंटर वगैरह, तो हम तब भी अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं अपनी एहतियात के लिए। लेकिन हम पढ़ते हैं इवन दो putting your computer into sleep mode is the fastest way to turn it off and the best option for resuming work quickly. There are certain times when you need to shut down. अब वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को स्लीप देने का मतलब ये है कि आप दोबारा उसको यूज़ कर सकें। और वो क्यों करते हैं? ताकि हम अपने काम जो हमने स्टार्ट किया वह उसको दोबारा से स्टार्ट कर दें, रीस्टार्ट कर दें। When you are adding or upgrading the hardware inside your computer, such as installing memory, a disk drive, a sound card, or a video card, shut down the computer and then disconnect it from its power source before proceeding with the upgrade. वही बात जो मैंने आप लोगों को कही, अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के साथ डिस्क ऐड करनी हो, आप लोगों ने चेक करनी हो अपनी मेमोरी, रैम एंड रोम, आपने कोई साउंड कार्ड ऐड करना हो, तब भी आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं। When you are adding a printer, monitor, external drive or other hardware device that doesn't connect to a USB port on your computer, shut down the computer before connecting the device. अगर आप लोगों ने कोई प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी मेमोरी ड्राइव आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी, स्पीकर्स वगैरह, तब भी आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं। When you want to shut down your computer, you have different options. आप जब अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने लगते हैं तो कंप्यूटर हमसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछता है। मेनली 7 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 इज शट डाउन और टर्न ऑफ, नंबर 2 इज स्विच यूज़र, नंबर 3 इज लॉग ऑफ, नंबर 4 लॉक, नंबर 5 रीस्टार्ट, नंबर 6 स्लीप and number 7 is hibernate. Now you will learn how and when to use any of these options. अब हम इसको पढ़ेंगे कि आप इन ऑप्शंस को कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। Switch user. It switches user without closing programs. We use the options when there are more than one user of a computer. It helps the second user to log in without shutting down the computer. अब स्विच यूज़र, इसका मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया है, कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है, लेकिन जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो वो वही हमें प्रोग्राम दिखाएगा, वही प्रोग्राम हमें शो करवाएगा जो हम जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं और आपसे वो काम नहीं हो पाता तो आप किसी और को कहते हैं तो वो उसी काम को वहीं से स्टार्ट कर लेता है। लॉगिंग ऑफ क्लोजेस all your open programs and files and returns to the welcome screen, but the computer is not turned off. You normally log off to allow others to log on. Do the following to log off. अब लॉग ऑफ करने का क्या मकसद होता है? आप लोग जिसके ऊपर काम, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने लॉग ऑफ का ऑप्शन प्रेस किया है तो आपकी वो वीडियो की जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है, वो वीडियो क्लोज हो जाएगी, लेकिन आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा। अब अभी कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा लॉग ऑफ करने के लिए? नाउ वी रीड सेव योर वर्क, क्लिक द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू ओपन। स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू आपके पास आ जाएगा। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन, अ मेन्यू अपीयर्स
एज शोन इन द फिगर। एक मेन्यू आपके पास आ जाएगा जो कि 1.1 जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हमें वो शो हो जाएगा। क्लिक लॉग ऑफ बटन और प्रोग्राम्स क्लोज एंड द वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। तमाम प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे और एक वेलकम स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। क्लिक द स्टार्ट बटन, पॉइंट टू द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन एंड देन क्लिक लॉग। आप लोगों ने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करने के बाद फिर लॉग ऑफ के बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो प्रोग्राम हमारा लॉग ऑफ हो जाएगा। द नेक्स्ट इज लॉग। व्हेन यू आर डन यूजिंग विंडोज you don't have to log off. You can choose the log the computer. This option logs the computer. It means when you want to log in the computer you must have to enter your password. It does not close your running programs. Anytime you can log in back to your computer and start working from where you left it. लॉग का मतलब ये होता है कि आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया। अब जब आप कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका एक ये बेनिफिट होता है कि वो आपका कंप्यूटर पर्सनल हो जाता है, उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे प्रोग्राम्स, सारे पासवर्ड हो जाते हैं, यानी कि कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड पता ना हो। इफ़ यू लॉक द कंप्यूटर only you or your administrator can unlock it. To lock your computer, click the start button, point to the arrow next to the shutdown button and then click lock. वही प्रोसेस है जो लॉग ऑफ का था। आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट के बाद आपने एरो पर क्लिक करना है, एरो के बाद शट डाउन पर क्लिक करेंगे और लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर लॉक ऑफ हो जाएगा। इसका वही बेनिफिट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोई और आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकेगा, हाँ सिवाय उसके जिसको आपके कंप्यूटर का पासवर्ड पता हो। रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना। द रीस्टार्ट बटन क्लोजेस ऑल ओपन प्रोग्राम, शट डाउन द विंडोज एंड then starts Windows again. If you restart your computer, the computer resets itself and reloads Windows. The computer usually takes about a minute to restart. If the computer is acting strangely, restart it. It usually solves programs. Do the following: restart your computer. अब वो कह रहे हैं रीस्टार्ट का क्या मतलब होता है कि आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, यानी कि कंप्यूटर उस वक्त ऑफ हो गया और दोबारा से ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर हमें एरर दे रहा होता है, बार बार हैक हो रहा होता है, उसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट से हमारा कंप्यूटर वक्ती तौर पर बंद होता है और फिर ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाता है। अब हमें कैसे रीस्टार्ट करना होगा कंप्यूटर, हम इसके ऑप्शंस पर जो है वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सेव योर वर्क, क्लोज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स विंडो। Now you are ready to turn your computer off safely. Click the start button. The start menu opens. Click the arrow next to the shutdown button. A menu appears as shown in the figure 1.1. Click the restart button. The computer shall start again after a little time. वही प्रोसीजर है जो हमने लॉग ऑफ में पढ़ा था, जो हमने लॉक में पढ़ा था। ये रीस्टार्ट का भी वही है कि हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है और फिर रीस्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। कीपिंग योर कंप्यूटर इन स्लीप पोजीशन, अपने कंप्यूटर को आप किस तरीके से स्लीप पोजीशन पे रख सकते हो। स्लीप पोजीशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर कम्प्लीटली शट डाउन नहीं होगा, कम्प्लीटली बंद नहीं होगा, बल्कि जो हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्लीप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। Sleep feature keep your session in memory and puts the computer in a low power sleeping state. It does not turn the computer off. Use this if you want to quickly resume working. You do not have to reload Windows. Instead you can resume from where you left. Do the following to put your system to sleep. अब आप लोग को पता होना चाहिए स्लीप पोजीशन का मतलब हमने रीडिंग की है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो वक्ती तौर पर सो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर सो जाने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं वो बंद हो जाते हैं, बल्कि इसका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे होते हैं वो थोड़ी देर के लिए स्लीप हो जाता है, सो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है।
Click the start button, the start menu opens. Click the arrow next to the shutdown button. A menu appears as shown in figure. Click the sleep button. वही प्रोसीजर है जो कि हमारे बाकियों के लिए था. आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने एरो पे क्लिक करने के बाद शटडाउन पे क्लिक करना है और शटडाउन के बाद आपने स्लीप पर क्लिक कर देना तो आपका स्लीप मोड में चला जाएगा. हाइबरनेट योर कंप्यूटर. हाइबरनेट मतलब छुप जाना. मेनली हम हाइबरनेट जो है वो इसी मायनों में लेते हैं कि छुप जाना थोड़ी देर के लिए. इट सेवर योर सेशन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर. व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर विंडोज रीस्टोर्स योर सेशन. हाइबरनेशन इज़ अ पावर सेविंग स्टेट डिज़ाइंड प्रीमियरली फॉर लैपटॉप्स. ठीक है ना, ख़ास तौर पे लैपटॉप्स के लिए ये हमारा यूज़ किया गया है. लैपटॉप्स की हम समटाइम्स ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमें कहीं जाना पड़ता है अर्जेंटली या कोई और काम याद आ जाता है तो हम लैपटॉप को कम्प्लीटली ऑफ नहीं करते बल्कि जो उसका लैप है उसको हम डाउन कर देते हैं. वाइल स्लीप पुट्स योर वर्ड एंड सेटिंग्स इन मेमोरी एंड ड्रॉस अ स्मॉल amount of power. Hibernation puts your open documents and programs on your hard disk and then turn off your computer. Off all the power saving state in Windows. Hibernation uses the latest amount of power on a laptop. Use hibernation when you know that you won't use your laptop for an extended period and won't have an opportunity to charge the battery during that time. वो कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारे बैटरी प्रॉब्लम्स आ रहा होता है तो हम उसको चार्जिंग पर लगा देते हैं और अपना लैप डाउन कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होता बल्कि थोड़ी देर के लिए हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लीप पे चला जाता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है. Click start button, the start menu opens. Click the arrow next to the shutdown button. A menu appears as shown in the figure 1.1. Click the hibernate button. वही प्रोसीजर है. आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है. स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है एरो पे, फिर शटडाउन पे क्लिक करने के बाद हाइबरनेट पे क्लिक कर देना है तो आपका पीसी या लैपटॉप क्या हो जाएगा, हाइबरनेट हो जाएगा. टर्निंग योर कंप्यूटर ऑफ. अपने कंप्यूटर को बंद करना किस तरीके से कर सकते हैं. व्हेन यू हैव फिनिश यूजिंग योर कंप्यूटर इट्स इम्पोर्टेंट टू टर्न इट ऑफ प्रॉपरली, नॉट ओनली टू सेव एनर्जी बट ऑल्सो टू कीप your computer more secure and to ensure that your data is safe. To turn your computer off, use the shutdown button or the start menu. To turn off your computer using the start menu, click the start button and then in the lower right corner of start menu click shutdown. When you click shutdown, your computer closes all open programs along with Windows itself and then completely turns off your computer and display shutting down doesn't save your work, so you must save your files first. Shutdown चेंज है तकरीबन सबसे. इसका क्या होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन क्या है. जब हम शटडाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं. इनफैक्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारी विंडोज़ जो होती है वो भी बंद हो जाती है. हाँ, लेकिन अगर आप लोग कंप्यूटर को शटडाउन करने लगे हैं तो श्योर कर लें कि जिस प्रोग्राम पे आपने काम कर रहे हैं वो आप उसको पहले सेव कर लें. अगर आप लोग सेव नहीं करेंगे तो आफ्टर शटडाउन अगर आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपका शो नहीं होगा, वो प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. फॉर्म्स ऑफ शटडाउन बटन. ठीक है ना, कौन कौन सी किस्में होती हैं शटडाउन बटन की. नाउ वी रीड इट. सिंपली शटडाउन the computer. There's one other form that the shutdown button can take if you have set your computer to receive automatic update and the updates are ready to be installed. The shutdown button will look like this. अगर आप लोगों ने इसको ऑटोमेटिक पे किया हुआ है यानी कि जो अपग्रेड होती जा रही है, इंस्टॉलेशंस आपने जो भी की हुई है कंप्यूटर में वो अपडेट्स होती जा रही हैं, तो फिर आपको ये जो सा ब्लू कलर की स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है शटडाउन. ऐसा आपको जो है एक फॉन्ट नज़र आएगा. ठीक है ना, एक आइकन नज़र आएगा. द शटडाउन बटन इंस्टॉल अपडेट्स एंड शटडाउन. In this case, when you click the shutdown button, Windows installs the updates first and then shuts down your computer. सबसे पहले जो सी अपडेट्स होनी होंगी, फॉर एग्जांपल अपडेट्स आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में FB की हुई है, ठीक है ना, या फिर कोई और आप लोगों ने उसके ऊपर
ऐप किया हुआ है तो उसको अपडेट करेगा, देन शट डाउन जो है आपका कंप्यूटर हो जाएगा। पावर ऑप्शंस फॉर लैपटॉप। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप देयर एंड इवन ईजियर वे टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर क्लोज इट लीड। ठीक है ना, आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो सबसे इजी तरीका उसको शट डाउन करने का है, जो उसका लीड होता है, ठीक है ना, लीड जो होता है उसका लैप जो होता है उसको आप डाउन कर देंगे तो आपका लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाएगा। टू शट डाउन द लैपटॉप जस्ट क्लोज द लीड। जो उसका लीड होता है, जो उसका लैप होता है, उसको आप डाउन कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। इफ़ यू प्रेफर यू कैन टर्न ऑफ योर लैपटॉप बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द इट्स केस। जो उसके कीबोर्ड होता है लैपटॉप का, उसके ऊपर एक पावर बटन होता है सर्कल सा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। व्हेन यू क्लोज योर लैपटॉप्स लीड, विंडोज कैन शट डाउन, डू नथिंग और एंटर अ पावर सेविंग स्टेट such as sleep or hibernation. You can choose what happens when you close the lid of your laptop. आप लोगों को मैंने ये बात पहले भी बताई कि हाइबरनेशन और स्लीप दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इनमें क्या होता है कि आप लोगों ने अगर कंप्यूटर या लैपटॉप का लैप गिरा दिया है या कंप्यूटर का मॉनिटर का बटन बंद कर दिया है तो क्या होगा, आप दोबारा उसको क्लिक करने के बाद उसी प्रोग्राम पर वापस जा सकते हैं जो कि आपने स्किप किया था या जो कि आपने अभी रिसेंटली बंद किया था। To choose what closing the lid does. Open power options by clicking the start button, clicking control panel and then clicking power options. Select a power plan, windows open. In the navigation pane, there is a choose what closing the lid does buttons, click it. Define power buttons, window open. अब आपने जैसे जैसे अब ये सारा कंट्रोल पैनल का वर्ड है कि आपने किस तरीके से पावर बटन को ओपन करना है। एट थर्ड क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ व्हेन आई क्लोज द लिड। इन दिस मेन्यू देयर आर 4 ऑप्शन, डू नथिंग, स्लीप, हाइबरनेशन, शट डाउन। Select an option of your choice and click save changes. You can choose separate setting for when your laptop is running on battery and when it is plugged in. अगर आप लोग कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। स्लीप का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, हाइबरनेशन का भी बता दिया, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और शट डाउन में क्या होता है, आप जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं वो भी बंद हो जाता है और कंप्यूटर कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है बच्चों। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं हमारे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डू यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर को बंद कब करते हैं। व्हेन वी आर फिनिश यूजिंग आवर कंप्यूटर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टर्न इट ऑफ। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। क्या होता है जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है द कंप्यूटर रीसेट्स इटसेल्फ एंड रीलोड्स विंडोज़। कंप्यूटर खुद ही जो है वो रीसेट हो जाता है और अपनी विंडो को रीलोड कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू लॉग ऑफ। लॉग ऑफ करते हैं तो क्या होता है, लॉग ऑफ करने का मकसद क्या होता है। लॉगिंग ऑफ क्लोज all open programs and files and returns to the welcome screen but the computer is not turned off. आप जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं वो ऑफ हो जाता है लेकिन कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू यू वेक योर सिस्टम। आप अपने कंप्यूटर को आप किस तरीके से जगा सकते हैं। इसका आंसर है टू वेक द कंप्यूटर अप प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज What is the wrong way to restarting our computer? क्या wrong way है, बुरा तरीका है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का। And the answer is it is wrong to press the power button on the system unit to restart a computer. अपने जो पावर बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करना ये रॉन्ग होता है। इससे अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, हार्मफुल हो सकता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अटैच द डैश ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड द मॉनिटर टू द मेन पावर सप्लाई। हम किस केबल को अटैच करते हैं, पावर केबल को अटैच करते हैं सिस्टम यूनिट और मॉनिटर के साथ। द डैश इंसर्टेड improperly cause start of problems.
द कार्ड्स इंसर्टेड, ठीक है ना, हम कार्ड्स को इंसर्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को improperly cause start of problems. While checking inside the system unit, it must be turned dash. आपने अगर कंप्यूटर को चेक करना है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो अपने कंप्यूटर को मस्ट क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा. इफ़ द कंप्यूटर इज़ एक्टिंग स्ट्रेंजली, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो अजीब तरीके से कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल हैक हो रहा है या बार बार उसकी जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना पड़ता है आपके कंप्यूटर को. यू नॉर्मली डैश टू अलाउ अदर्स टू लॉग ऑन, आपको क्या करना, यू नॉर्मली डैश टू अलाउ, ठीक है ना, लॉग ऑफ टू अलाउ अदर्स टू लॉग ऑन, ठीक है ना, लॉग ऑफ करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर बाद में लॉग ऑन किया जा सके. ट्रू फॉल्स है हमारे. नंबर 1 इज़ कंप्यूटर कैन रन ऑन एनी वोल्टेज, कंप्यूटर के हर वोल्टेज पे रन हो सकता है. नो. फॉल्स. एक स्पेसिफिक सफिशिएंट वोल्टेज चाहिए होती है. क्लिक लॉग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स रिमेन ओपन एंड वेलकम. विंडोज अपेयर्स ऑल प्रोग्राम्स जो है ओपन रहते हैं. नो. प्रोग्राम्स ऑफ हो जाते हैं, कंप्यूटर ऑफ नहीं होता. टर्न ऑफ द मेन पावर सप्लाई वाइल चेकिंग इनसाइड द सिस्टम यूनिट. टर्न ऑफ पावर सप्लाई जब हमने चेक करना हो, यस, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंच सके. द कंप्यूटर यूजुअली टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीस्टार्ट. आप कंप्यूटर को 10 मिनट्स लगते हैं रीस्टार्ट होने में. फॉल्स. कंप्यूटर्स अगर कोई इशू ना हो तो कंप्यूटर्स सेकंड्स में स्टार्ट हो जाता है. द कंप्यूटर्स ग्रेजुअली टर्न्स ऑफ, ग्रेजुअली कहते हैं वक्तन फवक्तन, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ऑफ हो जाता है. ट्रू. यस. अगर हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, उसके किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, माउस पे क्लिक नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर बाद उसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी. अभी हमारा लैब वर्क है, इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो हम स्कूल में ये लैब वर्क करेंगे. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप लोग अपने कंप्यूटर से ये लैब वर्क जो है वो कर सकते हैं. रिमूव एंड री इंस्टॉल द रैम चिप्स. आपके जो CPU में मदरबोर्ड होता है उस पर 2 चिप्स होते हैं, एक रैम और रोम. आपने उसको री इंस्टॉल करके देखना है कि आपको कंप्यूटर ऑन होता है या नहीं. रिमूव ऑल द एक्सटर्नल केबल्स एंड अटैच दैम अगेन प्रॉपरली. सारी एक्सटर्नल केबल्स जो आपकी यूज़ करते हैं आप लोग, चाहे वो डिस्प्ले केबल हो, पावर केबल हो, उनको आपने पहले अटैच नहीं करना, पहले उसको सारों को निकाल लेना और फिर दोबारा से रीअटैच करना है. प्रैक्टिस टर्निंग कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ. आपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर को ऑफ और ऑन करने की प्रैक्टिस करनी है. पुट अ कंप्यूटर इन द स्टैंड बाय पोजिशन. स्टैंड बाय पोजिशन पर रखकर देखना है कि क्या होता है. प्रैक्टिस लॉगिंग ऑफ एंड विद अदर यूजर्स, ठीक है ना, आपने लॉगिंग ऑफ करनी है एंड ऑन विद अदर्स यूजर्स, दूसरों के साथ आपने देखना है कि किस तरीके से कंप्यूटर लॉग ऑफ होता है. आपने इसकी